हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने से यूट्यूब चैनल मैक्स आरिम। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था लास्ट 5 ईयर क्यूपी सॉल्यूशंस। ओके, और इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैक्स 2 का चैप्टर नंबर फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व किया। ओके, तो उसमें हम लोगों ने कुल 3 पेपर सॉल्व किए थे, 2023 का जुलाई और मार्च का, और 2022 का सिर्फ हम लोग ने जुलाई का सॉल्व किया था, मार्च का बचा था। तो मार्च का करेंगे आज, फिर बाद में हम लोग 19 का और 20 का सॉल्व करेंगे। ओके, आज हम लोग ट्राई करेंगे पूरे फिनिश कर दें। बस आपको करना क्या है कि शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिए अच्छे से। ओके, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, बहुत ही बेनिफिशियल, जितना मैं बता रहा हूँ उतना कीजिए, आपको मैथ्स में आउट ऑफ आराम से आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम को बिना वेस्ट किए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ y इज इक्वल टू, हाँ, if y is equal to e raised to m tan inverse of x, then show that, show that 1 plus x square d square y upon में dx square plus 2x minus m dy by dx is equal to 0। ये हमको क्या करना है, शो करना है। ओके, बस आपको ध्यान से देखना है क्या बोला है, ये दिया है तो ये शो करना है। तो क्वेश्चंस को सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या है, कंसेप्ट है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइम डेरिवेट करेंगे तो हमको इस फॉर्म में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका गिवन क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमको बहुत काम आ जाता है। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है। अब इसको क्या करता हूँ, मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम होता है, ई रेस टू एक्स यानी कि एम इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू डी अपॉन में डी एक्स। ये जो एम टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है। क्या है, एक फंक्शन है। तो हमको इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ एम इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ये हो गया। ओके, ये तो एज इट इज रहने वाले हैं, ए रेस टू एम इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एम तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर लेता हूँ मैं, ये एम को पहले लिख लेता हूँ, एम इंटू ई रेस टू एम टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। इतना काम तो हो गया है। अब और क्या काम करना है, देखिए जो हमारा वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमको डी वाई बाय डी एक्स के साइड से इधर, जो इधर क्या है डिवीजन में इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा। ओके, ये इधर क्या है डिवीजन में इधर आया तो इंटू में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ई रेस टू एम टेन इनवर्स ऑफ एक्स। हमने क्या किया, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इधर डिवीजन में था तो इधर आया तो इंटू में हो गया, ये एज इट इज, बाकी सब एज इट इज। अब देखिए इस फॉर्म में आ गया है। हाँ, अब क्या करना है, एक बार और डेरिवेट करना है। क्यों, क्योंकि हमको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो लिखेंगे आप देयरफॉर अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये u और ये v। तो यहाँ पे हम लगाएंगे u इंटू वी रूल। तो u इंटू वी रूल क्या होता है, u को कॉमन लिया, v को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस v को कॉमन लिया, u को डिफरेंशिएट किया। तो मैं यहाँ पे u को कॉमन लेता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। फिर प्लस इसको कॉमन लेता हूँ, डी वाई बाय डी एक्स, फिर इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। हाँ, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था, 2x होता है। हाँ, तो हमने क्या किया, u को कॉमन लिया, v को डेरिवेट किया, प्लस v को कॉमन लिया, u को डेरिवेट किया, इज इक्वल टू, इधर देखिए m क्या कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और यहाँ तो आपको पता है इसका सेम ही आने वाला है, e रेस टू m इंटू टेन इनवर्स ऑफ x सेम होगा इंटू, हाँ इधर का डेरिवेटिव है इंटू, देखिए यहाँ m कांस्टेंट बाहर आ गया, इसको डेरिवेट किया। अब क्या करना है, देखिए ना ये जो पावर दिख रहा है ना m इंटू टेन, ये थोड़ा सा ऊपर लिखवा नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स पावर में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा हाँ
m इंटू टेन इनवर्स ऑफ x। तो इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ पहले। ये तो सेम रहने वाला है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँ तो क्या जाएगा 2x डी वाई बाय डी एक्स। एक बार जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो जीरो हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई 2x से करूँगा तो 2x डी वाई बाय डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करा, ध्यान से देखिए। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक हमने ये इक्वेशन बनाया था, इसको इक्वेशन नंबर देता हूँ मैं 2, और एक हमने बनाया था ऊपर वाला। तो देखिए ऊपर वाला क्या है, e रेस टू m, और हमको चाहिए क्या, देख लिया हमको चाहिए क्या, देखिए ये दो चीज तो मिल चुका है। हाँ, ये दो चीज हमारे पास आ चुका है। हाँ, ये 2x डिवाइड बाई dx ये भी आ चुका है। अब मुझे m चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, m चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस टर्म को, अगर इसको डिफरेंशिएट कर देते एक बार ना, तो आपको देखो अच्छे दिख जाएगा। ये m तो ऐसे रहेगा, e रेस टू m इंटू टेन इनवर्स ऑफ x, ओके, टेन इनवर्स ऑफ x इंटू ये m तो ऐसे रहने वाला है, कांस्टेंट है बाहर आ गया। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, एक स्टेप और बढ़ाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ जाए। ये तो सेम रहेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाय डी एक्स। एम को मैं एक एम को बाहर लेता हूँ, एक एम को ऐसे रखता हूँ, एक एम को अंदर रखता हूँ। m इंटू ई रेस टू एम इंटू टेन इनवर्स ऑफ x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने क्या किया, देखिए ये जो पहला वाला m था इसको बाहर रखा, एक ये वाला m है यहाँ पे आ गया है आगे, और ये सेम है और ये अपॉन वाला सेम है। अब ध्यान से देखिए, m इंटू ई रेस टू एम इंटू टेन इनवर्स ऑफ x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, m इंटू ई रेस टू एम इंटू टेन इनवर्स ऑफ x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सेम दिख रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, देख लीजिए डी वाई बाय डी एक्स। ओके, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, नीचे सेम रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा m हो जाएगा m डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। इसके लिए बोला था ना मैं, आप क्या करो, जो भी इक्वेशन को 1 और जहां पे एक बार डिफरेंशिएट किया उसको इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि कब कहां कौन सा इक्वेशन हमको यूज करना पड़ जाए पता नहीं, इसके लिए मैंने इक्वेशन दे के रखा था। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, देखिए ये प्लस इधर आए तो माइनस हो जाएगा, तो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाय डी एक्स माइनस m इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये इधर से इधर आएगा तो उधर क्या बचेगा, 0। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 2x माइनस का m डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड। देख लीजिए, हमको यही प्रूफ करना था, ये हमको प्रूफ करना था, हमने कर दिया है। जब भी आपको प्रूफ ला रहता है ना, तो प्रूफ वाला चीज़ तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमको दिखता है कि भैया हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो कैसे भी करके आपको वहाँ तक पहुँचना है, चाहे 2 स्टेप में पहुँचे चाहे तो 4 स्टेप में पहुँचे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस की है। तो ये सबसे ईजी है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको एक टाइम डेरिवेट किया, ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। फिर इसको हमने क्या किया, इसको यहाँ पे भेजा, फिर अगेन डिफरेंशिएट किया, फिर इसको सॉल्व किया, फिर दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है यार, ये तो हमारा सेम इक्वेशन नंबर 2 जिससे दिख रहा है, यानी इसके जगह पे डी वाई बाई डी एक्स रख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, बता दिया फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, फिर यहाँ से इसको इधर ले लिया, फिर दोनों में से कॉमन लेके छोड़ दिया। देख लीजिए हमारा प्रूफ हो गया है। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये हो गया है प्रूफ। ओके, और इसी में देखिए एक और क्वेश्चन दिया है, सेकंड वाला, x प्लस वाई। देखो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x प्लस वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा ये दूसरा लिख रहा हूँ, 2 मिनट, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिया है सेक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बोला सॉल्व इट। हाँ, बाय मिस्टेक यहाँ पे लिख दें, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस कराऊंगा तो मैं ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे रिपीट में करा दूंगा। ओके, तो उसके लिए आपको डरने की कोई बात है नहीं।
तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे। ओके, आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं इसमें का लास्ट क्वेश्चन जो 4 मार्क के लिए दिया हुआ है। इफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो कि थ्योरम है और मैंने थ्योरम का नाम लिख के रखा है, थ्योरम है और डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन का थ्योरम। ये क्या है? पैरामेट्रिक फंक्शन का थ्योरम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए थ्योरम किस तरीके से आपको पूछेगा, इफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ t, show that y is a differential function of x and dy by dx not equal to 0, then prove that dy by dx is equal to dy by dt upon में dx by dt, hence find dy by dx is equal to x is equal to sin t और cos equal to y। ओके, हमको x इक्वल टू sin t और y इक्वल टू cos t एक क्वेश्चन ने पूछा है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन इसमें आपको पूछते ही पूछता है। देखिए हमको ये प्रूफ करना है, उसके लिए बोल के दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। प्रूफ में क्या होगा, जैसा हमने लास्ट जो कल का लेक्चर लिया था उसमें मैंने प्रूफ करके दिखाया था, सेम वही पैटर्न को फॉलो करना, कुछ भी चेंज नहीं करना है, एक दिन का भी चेंज नहीं करना है, सेम पैटर्न को फॉलो करो बस। प्रूफ में क्या है, देखिए हमको बोल के दिया है एफ ऑफ टी, क्या बोल के दिया है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, हाँ x इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ t इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ t। देखिए ये जो x है t का डिफरेंशियल फंक्शन है, ये जो y भी है क्या है, t का डिफरेंशियल फंक्शन। एंड एक चीज और बोल के दिया है, जो y है एंड y इज ऑल्सो डिफरेंशियल, y इज डिफरेंशियल फंक्शन है, y इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। देखिए ये जो y है ना, y ये x का डिफरेंशियल फंक्शन है और ये जो y है और x ये दोनों किसका, t का डिफरेंशियल फंक्शन है। तो हमने सब लिख दिया है। ओके, हमने सब लिख दिया है। अब क्या करना है, आपको सपोज करना है। हाँ, लेट, ये गिवन था मैंने लिख दिया इतना, हाँ, लेट डेल्टा x, अच्छा सबसे छोटा कौन है, t है ना, तो डेल्टा t, डेल्टा x, एक और क्या है डेल्टा y, बी द स्मॉल इंक्रीमेंट, विद ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन पहले t आएगा ना, t x एंड y रिस्पेक्टिवली। ओके, जो डेल्टा t है, डेल्टा x, डेल्टा y है, विद ए स्मॉल इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है x y t में, तीनों का क्या है, उस स्मॉल इंक्रीमेंट है। तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया है। अब क्या करना है, हमको इस क्वेश्चन को डेल्टा के फॉर्म में लिखना है। तो डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा t, इसके अपॉन में डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t, वेयर डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ये काम हो गया। अब इसके बाद क्या करना आपको पता है, जैसे ही आप डेल्टा के फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिखते हो, उसके बाद हमको क्या करना है, लिमिट लेना बोथ साइड, और लिमिट किस में लेना, जो सबसे छोटा रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, इधर यहाँ पे है क्वेश्चन, देखिए y का डिफरेंशियल फंक्शन क्या है, x है, और x का डिफरेंशियल फंक्शन क्या है, t है, यानी सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा t है। कौन है, सबसे छोटा t है। ओके, तो यहाँ पे सबसे छोटा t है, तो हमने पहले क्या लेना है, हाँ लिख देता हूं मैं, देयरफॉर लिमिट टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, तो ऐसे लिखो, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड। ओके, और यहाँ पे चाहिए तो हाँ चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, तो यहाँ पे क्या है हमारा, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x इज इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट ऊपर लिमिट नीचे दोनों जगह लगेगा, लिमिट
डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा टी, इसके पूरे के अपॉन में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। ये हो गया है। अब इसको क्या करना है, इसको इसी छोड़ देते हैं और यहाँ पे लिखिए एज डेल्टा टी टेंस टू जीरो और डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ओके, डेल्टा टी टेंस टू जीरो और डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। अब देखिए आपको पता होगा, मैंने कल ही बताया था कि दो भाई है, ओके, और दोनों भाई साथ में रह रहे हैं। तो एक भाई ने समझो जुए में तो नशे में क्या किया, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दी। तो पहला भाई भिखमंगा बन गया। तो जाहिर सी बात है दोनों साथ में रह रहे, तो दोनों भाई क्या बन जाएंगे, भिखमंगा। तो एक बंदा जीरो तो दूसरा बंदा भी जीरो। ये है समझने का टेक्निक है कि आपको अच्छे से समझ जाए। ये हो गया, यहाँ पे दोनों भाई क्या हो गए, बेचारे गरीब हो गए। अब क्या करेंगे, ये यहाँ जाएगा, हाँ सभी के पास जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, जहां पे एक्स, हाँ देखिए जहां पे अपॉन में एक्स रहेगा वहां पे क्या रहेगा, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो रहेगा। जहां पे अपॉन में टी रहेगा वहां पे डेल्टा टी टेंस टू जीरो रहेगा। ये आपको ध्यान रखना। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा टी, इसके अपॉन में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज बताना है। यहीं से जो देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ बताना है जो टी है वो एक्स और वाई का क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन। तो लिखेंगे टी is therefore t is differential function of x and y। x and y का t क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेता हूं पहले मैं, लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। एंड सिमिलरली दूसरे के लिए भी ले लूंगा मैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। यहाँ पे हो जाएगा आपका टी रहेगा, हाँ यहाँ पे टी रहेगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी। हाँ, अब ये दोनों वैल्यू क्या करना, उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना। इसको देता हूँ मैं 2, या तो लिख देता हूँ पुट इन, टू देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 लिख देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये तो सेम रहने वाला है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डी वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों जब क्या जाएगा हमारा, डी वाई बाय डी टी से पूरे के अपॉन में डी एक्स बाय डी टी। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए RHS क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे therefore RHS ऑफ इक्वेशन 3, R क्या है, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। ओके, देन LHS is also exist and be finite। ओके, जब RHS एग्जिस्ट और फाइनाइट हो है, एग्जिस्ट कर रहा है तो जैसे बात कहीं ना कहीं उसका वैल्यू फाइंड होगा, तो फाइनाइट ही रहने वाला है। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट और फाइनाइट होगा। ओके, तो इसका हम लोग क्या लिख लेंगे, इसका लिख रहे हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। इक्वेशन नंबर देता हूं मैं 4। ओके, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 एंड 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी टी, इसके अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। देख लीजिए कितना ही सिंपल है, जैसा हमने लास्ट वाला किया था इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव वाला, हाँ इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव वाला, सेम उसी तरीके से उसी पैटर्न में हमने इसको भी सॉल्व किया है। सेम पैटर्न, कुछ भी चेंजेस नहीं।
जो छोटा है वो कंगाल होगा तो बड़े वाले को भी कंगाल करेगा, बिकॉज बोथ आर लाइव इन सेम, ओके, सेम होम में अगर एक ही जगह रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है पहला गरीब तो दूसरा भी गरीब, पहला अमीर तो दूसरा भी अमीर, ओके। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, हाँ, कि जो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ टी है, ओके। तो टी क्या है, इन दोनों का डिफरेंशियल फंक्शन है, ओके। ये बता दिया वाई क्या है, एक्स का डिफरेंशियल फंक्शन है। तो हमने ये हो गया, अब सभी को डेल्टा के फॉर्म में ले लिया, स्मॉल इंक्रीमेंट करके, फिर इसको डेल्टा के फॉर्म में लिख दिया है। ये करने के बाद तुरंत हमको क्या करना है, लिमिट लेना दोनों साइड में, और लिमिट कौन लेना, जो सबसे छोटा रहेगा, ओके। जो सबसे छोटा रहेगा ना उसके टेंस टू लिमिट लेना। तो देखिए भैया सबसे लास्ट में क्या है, टी है ना, देखो टी क्या है, एक्स के भी टेंस टू में है और वाई के भी टेंस टू में, सबसे बड़ा वाई, उसके बाद टी, सॉरी एक्स। देखिए यहाँ पे जो आपको कंसेप्ट समझाता हूँ मैं, हाँ, देखिए जो वाई किसका डिफरेंशियल फंक्शन है, एक्स का, ओके। तो हम लोग वाई को ऐसे लिखते हैं ना, डी अपॉन में डी एक्स, ये एक्स का फंक्शन हो गया। और ये एक्स किसका डिफरेंशियल फंक्शन है, ये एक्स है डी अपॉन में डी टी, टी का डिफरेंशियल फंक्शन है, यानी कि ये इसका बाप है और ये इसका बाप है, एक तरीके से ये इसका बाप है और ये इसका बाप है, यानी कि ये पोता हो गया, ये बाप हो गया और ये दादा हो गया। आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो, ये समझने के लिए बताया हूँ। तो जो सबसे छोटा रहेगा उसके टेंस टू में 0 ले लेना है, ओके। अब एक को 0 दे दिया तो एक गरीब हो गया, तो जाहिर सी बात है दूसरे को भी गरीब करेगा। तो उसने क्या किया, दूसरे को भी गरीब कर दिया, एक्स को, बेटा गरीब तो बाप गरीब, तो छोटा भाई गरीब तो बड़ा भाई गरीब, तो ये दोनों गरीब, तो जो गरीब गरीब अपने अपने घर पे चले जाएंगे, भाई जा बात तुम लोग सेपरेट हो जाओ, मुझे नहीं चाहिए, अलग कर दिए, तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसको हमने सॉल्व किया तो इसको हमको dx बाई dt और dy बाई dt की फॉर्म में आ गया, फिर हमने इसको भी सॉल्व किया तो आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से करना है। तो देखिए इसमें जो हमने क्या किया, अभी सिर्फ थ्योरम प्रूफ किया। अब इसमें क्या है, एक क्वेश्चन दिया है, ये 4 मार्क का, 3 मार्क का थ्योरम हो जाता है और 1 मार्क का आपको क्वेश्चन, तो छोटा सा क्वेश्चन देता है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज दोस्तों आप देखते हैं जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या बोला है, x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू कॉस टी, और हमको फाइंड करने वाला है dy बाय dx, ओके। तो क्या करना है, दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो करता हूं मैं, इसको करता हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो जाएगा dx अपॉन में dt इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos t, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको लेता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो जाएगा dy बाय dt इज इक्वल टू कॉस क्या होता है, माइनस साइन t, ओके। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ऊपर क्या चाहिए, y चाहिए ना, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो देखो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, तो जाएगा dy बाय dt इसके अपॉन में dx अपॉन में dt इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है, माइनस साइन t अपॉन में कॉस t। देखो dt dt कैंसल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो माइनस 10t। ये आपका आंसर है। इस तरीके से करना है। देख लीजिए थ्योरम तो था थोड़ा अच्छा, लेकिन ये देखो इस क्वेश्चन में कुछ जान है क्या, नहीं है। बस थ्योरम आपको आया, हमने x को डेरिवेट किया, y को डेरिवेट किया, दोनों को उठा के एक में रख दिया, बस ये हो गया है सॉल्व। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे आपका मार्च 2022 का पेपर सॉल्व होता है, और हमने मार्च के जो जुलाई का पेपर हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था, तो हम लोग जाने वाले हैं 2020 के ऊपर, ओके। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं फरवरी 2020 का पेपर, ओके। देखिए फर्स्ट क्या बोला, डिफरेंशिएट लॉग, हाँ देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया था फरवरी में। हमको क्वेश्चन दिया है लॉग सेक एक्स प्लस का 10x, इसको डिफरेंशिएट करने वाला विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम करते हैं डिफरेंशिएट। पहले तो क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस का 10x, ओके। हमने क्या किया, पहले इसको सपोज कर लिया y के इक्वल टू में। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, देखिए log x का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन में x, तो दिख रहा है ना यहाँ पे पूरा क्या है, ये एज ए x का काम कर रहा है, हाँ। तो जाएगा log से क्या था, 1 अपॉन में x, यानी कि हो जाएगा सेक एक्स प्लस का 10x इंटू डी अपॉन में dx, ये क्या है, देखिए
ये एक फंक्शन है, sec x प्लस टेन एक्स क्या है, एक फंक्शन, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर जाएगा sec x प्लस का टेन एक्स, ये हो गया है। तो इधर तो सेम रहने वाला है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 के अपॉन में sec x प्लस का टेन एक्स इंटू सेक का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स, क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। देखिए sec का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू टेन एक्स प्लस सेम रहेगा, और टेन का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी sec है, यहाँ पे भी sec है, तो मैं क्या करता हूँ sec को कॉमन ले लेता हूँ। तो sec x को कॉमन लिया तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए sec बाहर है, यहाँ पे बचा टेन एक्स प्लस का sec x, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो टाइम था ना, तो एक टाइम तो बाहर आ गया, तो एक ही टाइम बचेगा अंदर, फिर अपॉन प्लस सेम रहेगा एज इट इज sec x प्लस का टेन एक्स। अब ध्यान देखिए दोनों क्या सेम है, कट जाएंगे। देखिए टेन प्लस सेक क्या हो गया, कैंसल। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू हो गया है sec x, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। बस कितना चिल्लर, देख लीजिए ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है आपको, बस आपको क्या करना, ध्यान से करना, बाकी कुछ भी काम नहीं है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया है, देखिए दोस्तों अब देखते हैं इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स देन फाइंड दी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। मतलब क्या बोला हमको, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना। देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स देन फाइंड है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ओके, यानी कि हमको डबल ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपको u दिख रहा है, आपको v दिख रहा है, मीन्स यहाँ पे हमको u इंटू वी रूल लगाना है। क्या लगाना है, u इंटू वी रूल। तो देखिए u इंटू वी रूल क्या होता है, पहले u को कॉमन लेना है, x को इंटू इसको डेरिवेट करना है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में x प्लस आपके और log x को कॉमन लेना है, x को डेरिवेट करना, तो x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए x और x कैंसिल हो गए हैं, तो यहाँ पे आपका बच गया है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। पहले बार डेरिवेटिव में ये आ गया है। हमको क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना है, क्यों, क्योंकि हमको ये डबल ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव चाहिए। तो लिखिए देयरफॉर अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स। अगर इसको चाहिए तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, x से पावर में -1। ओके, आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो भी आंसर राइट है, यहाँ पे करेंगे तो भी आंसर राइट है। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, बहुत ही सिंपल है। ओके, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई इज इक्वल टू e रेज टू एक्स प्लस वाई देन शो दैट dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस e रेज टू वाई माइनस एक्स। ओके, ये एक तरीके से फॉर्मूला है। ओके, कुछ ऐसा फॉर्मूला था, a रेज टू में m प्लस a रेज टू में n, ओके, इज इक्वल टू होता है e के पावर में, हाँ e लेता हूँ ना, e के पावर में क्या होता है e रेज टू m प्लस n। ये एक फॉर्मूला भी है। ओके, और यही चीज को हम लोग यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, इजी है। देखिए क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया, इसमें थर्ड क्वेश्चन है ना 3 मार्क के लिए, जो भी क्वेश्चन जिसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम इसको ना y इज इक्वल टू सपोज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि y एज अ फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, इसके अंदर है, तो हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव सेम हो गया e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई का डेरिवेटिव e रेज टू वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, बिकॉज y इज अ फंक्शन। ओके, यहाँ पे भी सेम e रेज टू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव सेम होगा इंटू डी अपॉन में डी एक्स, एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव। ओके, देखिए e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव सेम आता है, बट यहाँ पे क्या फंक्शन, जिसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे।
तो यहाँ पर जाएगा ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई का डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि वाई क्या है, फंक्शन है। अब इसका मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। हाँ, तो हो जाएगा ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें तो सेम आएगा ए रेस टू एक्स प्लस वाई, प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करने तो आएगा ए रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाय डी एक्स को एक साइड ले लेंगे, हाँ, जितने भी टर्म से। देखिए ये डी वाई बाय डी एक्स वाला टर्म है और ये डी वाई बाय डी एक्स वाला, तो ये प्लस इधर है तो माइनस हो जाएगा, और ये इधर प्लस इधर है तो इधर माइनस हो जाएगा। हाँ, क्योंकि देखिए ना, हमको फाइंड क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स, यानी ये डी वाई बाय डी एक्स एक साइड चाहिए, बाकी एक साइड चाहिए। ओके, तो इसको मैं इधर ले लेता हूँ, इधर तो सेम रहेगा, तो ई रेस टू वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ये प्लस दे रहा है तो माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, पहले से ये वाला था ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ये प्लस इधर गया तो माइनस ई रेस टू एक्स, ये हो गया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स को कॉमन ले लेना है, बिकॉज बोथ आर सेम है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डी वाई बाय डी एक्स को मैंने क्या किया, कॉमन लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू एक्स। पहला काम तो हो गया है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे, देखिए डी वाई बाय डी एक्स, देखिए मैंने वहाँ फॉर्मूला लिखा ए रेस टू एम प्लस ई रेस टू एन इज इक्वल टू होता है ए रेस टू एम प्लस एन। तो यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्म है, देखिए इस फॉर्म में दे तो हम यहाँ से इस फॉर्म में आएंगे, तो ई रेस टू वाई तो एज इट इज रहेगा, माइनस बाहर रहेगा ब्रैकेट के, यहाँ पर जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई, हाँ, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू यहाँ पे सेम ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स। तो हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स ब्रैकेट में ई रेस टू वाई माइनस से मल्टीप्लाई कर, तो हो जाएगा माइनस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स। अब चेक करो कौन कौन कैंसिल हो, देखिए ये ई रेस टू वाई ये कैंसिल, यहाँ पे ई रेस टू एक्स और ये ई रेस टू एक्स कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। तो अब बचा क्या है यहाँ पे बचा है माइनस ई रेस टू एक्स। हाँ, यहाँ पे लिखा माइनस ई रेस टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है, ई रेस टू वाई, ई रेस टू वाई, ये फॉर्मूला है। हाँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला है, ये हो गया है। अब देखिए ये क्या है, इधर इंटू इधर है तो डिवीजन हो जाएगा, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर हो गया, ई रेस टू वाई है, दिख रहा है ये, इसके पावर में क्या, ये पॉजिटिव ऊपर जाए तो इंटू हो जाएगा ई रेस टू माइनस का एक्स हो जाएगा, इंटू ई रेस टू माइनस का एक्स हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये माइनस है प्लस है, तो ई रेस टू एक्स, अच्छा पहले वाई ले लेता ना, क्योंकि वाई प्लस है ना, वाई माइनस एक्स हो जाएगा, पहले माइनस सेम रहेगा, माइनस ई रेस टू वाई माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ पे फॉर्मूला चाहिए तो लिख दीजिए ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इक्वल टू होता है ए रेस टू एम प्लस एन होता है। ओके, ये फॉर्मूला है। हाँ, ये इंटू वाला फॉर्मूला प्लस वाला फॉर्मूला है, तो ये हमारा आ गया है, यही तो प्रूफ करने बोला था, देख लीजिए ना, हैंस प्रूफ, देख लीजिए यही प्रूफ करने के लिए बोला था, माइनस ई रेस टू वाई माइनस एक्स माइनस ई रेस टू वाई माइनस एक्स। देख लीजिए कितना सिंपल है, सबसे पहला काम क्या किया, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया है, फिर डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साथ, बाकी जो टर्म से एक साथ, ओके, फिर उनको सिंप्लीफाई किया तो हमको आंसर मिल गया है। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे जो आपका फरवरी का 2020 का जो 3 क्वेश्चन था पूरा सॉल्व हो गया। ओके, तो आप इस अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर। देखिए इसमें 2 ही क्वेश्चन है, एक 2 मार्क के और एक है 4 मार्क के। 2 मार्क वाला 3 मार्क का है, लेकिन चलो ठीक है। तो 2 मार्क वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी, इस तरीके के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया था। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, डिफरेंशिएट लॉग, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, डिफरेंशिएट लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू 10 इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, हमको ये बोला है।
इसको डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू ये, तो हम लोग क्या किए थे लास्ट टाइम में भी ऐसी क्वेश्चन था, तो हमने क्या किया था इसको सपोज किया था, फिर इसको डिफरेंशिएट किया था, इसको सपोज किया था, इसको डिफरेंशिएट किया था। सेम उसी पैटर्न में यहाँ पे भी करने वाला। तो मैं इसको लेता हूँ लेट सॉल्यूशन u इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जाएगा डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन में डी एक्स। ये फंक्शन इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। तो हो जाएगा डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ करता तो 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 2x के साथ तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहला काम तो हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया है। तो हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया है। हमने क्या किया, पहले को डिफरेंशिएट कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहला। अब आते सेकंड वाला क्या बोला था, टेन इनवर्स। तो लेते हैं हम लोग, लेट v इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, सेम काम, फिर डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्ट होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस खत्म, इक्वेशन नंबर 2। इसमें कोई मेहनत नहीं क्योंकि ये डायरेक्टली हमको मिल गया है। अब हमको क्या चाहिए था, बोला ये रिस्पेक्ट में ये, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। तो हो जाएगा डी यू अपॉन में डी एक्स पूरे के होल के अपॉन में डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, पहले का वैल्यू क्या आया था 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा होल के अपॉन में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, देखिए इधर से dx कैंसल, इधर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल। यहाँ पर हो जाएगा डी यू अपॉन में डी वी इज इक्वल टू 2x अपॉन में 1, यानी कि डी यू अपॉन में डी वी इज इक्वल टू क्या बचा आपका 2x। तो ये आपका फाइनल आंसर है। देख लीजिए, इस तरीके से करना है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, हाँ, तो पहले वाले को u या तो कुछ भी सपोज कर लो, m n कर लो, u v कर लो, x y z जो भी रहेगा आपको, लेकिन सबसे सिंपल u v पड़ता है, इसके लिए हम लोग u v ले लेते हैं। तो u सपोज किया, उसको डिफरेंशिएट किया, इक्वेशन नंबर 1, फिर दूसरे को v सपोज किया, उसको डिफरेंशिएट किया, इक्वेशन नंबर 2, फिर 1 को 2 से डिवाइड किया, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आया दोस्तों, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल दो, ये 4 मार्क का है। इसमें क्या बोला है देख लीजिए ध्यान से, dx अपॉन में dy इज इक्वल टू 1 के अपॉन में dy बाय dx और dy बाय dx नॉट इक्वल टू 0। थ्योरम ऑफ इनवर्स फंक्शन जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिया है, इसके जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो में, जैसे कि मैंने बताया, देखिए मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा, कब कब आया था, जुलाई 2019, फिर जुलाई 2022, जुलाई 2023। ये जो थ्योरम है 3 टाइम आया है। तो ये थ्योरम तो आपको वहां से कर लेना है। हाँ, इसमें क्वेश्चन दिया है फाइंड साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अच्छा, इसमें फाइंड करने वाला है, चलो इसमें मैं लिख देता हूं। ऐसा प्रूफ आता है 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहता है। हाँ, ये हमको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ साइन इनवर्स दिया है, तो भी वही काम करना पड़ता है। साइन इनवर्स का वैल्यू यही होता है। तो ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। ये तो फाइंड लिखो तो प्रूफ दैट। तो क्या करते हैं, सबसे पहला ये दिख रहा है, इसको सपोज कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। मैं इसके अंदर वाला क्वेश्चन करा के दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। अब देखिए ये साइन इनवर्स इधर है तो हो जाएगा साइन y, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन y। अब इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, बिकॉज यहाँ पे y क्या है
वेरिएबल है। हाँ, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू, हाँ, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस वाई। तो कॉस वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट में कॉस स्क्वायर वाई, क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो बाहर आएगा तो हमको कॉस मिल जाएगा। हाँ, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, एक फॉर्मूला आपने देखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस का वैल्यू चाहिए ना, तो साइन को उधर ले लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे हमारे पास डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। साइन का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट देता हूँ 1। साइन वाई का वैल्यू क्या है, एक्स है, यहाँ पे वाई साइन का स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर फ्रॉम 1। ये हमारा डी एक्स बाई डी वाई निकला है, तो हम लिखें बाय द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव, बाय द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव क्या जाएगा, 1 के अपॉन में डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू 1 के अपॉन में, 1 के अपॉन में क्या है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ऊपर कर देता हूँ तो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 के अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, पीवी लिख दिया मैंने, हैंस प्रूव्ड। ये फॉर्मूला है, मैं इसको रफ करता हूँ, ये आपके समझने के लिए लिख के दिया था, देख लीजिए। इस तरीके से करना है, यानी कि आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि एक ही थ्योरम को 3 टाइम्स पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, 3 थ्योरम्स है जिसमें से 2 थ्योरम की एक बचा हुआ है। ओके, ये 3 थ्योरम में से आपका एक तो फिक्स आता है, कितने मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए। अगर उसके साथ कोई क्वेश्चन पूछा है तो 4 मार्क के लिए, सिर्फ थ्योरम पूछा है तो 3 मार्क के लिए। और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड, हाँ, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसका साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, और क्या जाए दूसरा, कोसेक कॉट और सेक इनवर्स ऑफ एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री क्या है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन का फॉर्मूले हैं, इसको प्रूफ करना है। ओके, जैसे में कि यहाँ पे देखिए मैंने साइन का प्रूफ करके दिखाया है। ये 6 में से एक यहाँ से आपको फिक्स आते हैं, अगर सिंगल आया तो 2 मार्क के लिए आया। ओके, अगर अकेला इसमें से कोई आया सिंगल, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे तो 2 मार्क के लिए, कभी कभी 3 मार्क के लिए पूछ लेते हैं। अगर जो प्रूफ करने वाला उसके साथ में दिया है तो उनके साथ 4 मार्क्स में आ जाता है। तो याद रखना है 3 थ्योरम और ये 6 थ्योरम, 3 6 3 9 थ्योरम आप अच्छे से कर लो। आपको यहाँ से 3 है 2 5 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, 5 मार्क्स आपके मुट्ठी में रहेगा, 101%। बाकी में का क्वेश्चन तो आ ही जाता है, 5 नहीं तो फिक्स है, 4 मार्क्स तो कहीं नहीं गया है, क्योंकि 3 मार्क का एक यहाँ से थ्योरम और एक मार्क का यहाँ से जाएगा। 4 मार्क्स 101% लिख के ले लो। अगर आपने 2 चीज कर लेना, 4 मार्क्स आपके हाथ में है। तो अभी तो मैंने इसमें जितने थ्योरम्स आए हैं मैंने सब करा के दिया है। अब मैं एक नेक्स्ट लेक्चर लूंगा, वहां पे क्या करूंगा मालूम है, ये 3 के 3 थ्योरम, ओके, और ये 6 के 6 थ्योरम, यानी 6 3 9 थ्योरम मैं आपको एक ही लेक्चर में दे दूंगा। आपने इतना कर लिया, 4 मार्क्स आपके हाथ में रहने वाला है बस। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पेपर है पूरा सॉल्व हो गया है डेरिवेटिव का। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।